वो ऐसा सुने नहीं थे। क्या देख रहा है ये बातें, ये क्या बात बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूं, ये कोई यहां की कहानी नहीं है, ये परमेश्वर की जुबान से है और परमेश्वर की निगरानी में ये बातें हैं। और जो बताया जा रहा है, ये परमेश्वर ने साक्षात इनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। हालेलुया। इसे आप छोटे में मत लेना, बहुत गंभीर होकर के ध्यान लगाना। हालेलुया। दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हालेलुया। अब स्वर्गदूतों का बिल्कुल क्रोध चढ़ गया था, क्रोध चढ़ गया था, सीमा पार कर चुका था। इसलिए उस समय केवल लूत के परिवार को बचाने के लिए दबाव पड़ रहा था कि जल्दी से लूत हट जाओ यहां से, अब ये नगर बचने वाला नहीं है, भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हुआ कि तब उन्होंने उसको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट करूंगा, उसे मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि तब तू वहां न पहुंचे, जब तक तू न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी का उस नगर का नाम सोवर पड़ा। क्या पड़ा? सोवर पड़ा। हालेलुया। और आदोम और सदोम अमोरा का विनाश हुआ था। और हम देखते हैं पत्रस सेकेंड 330 में, जहां हम लोग पहले थे नए नियम में 330 पृष्ठ, पंद्रह 16 आयत 15-16। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी को, बिना परिश्रम का मजदूरी कैसा होता है? अधर्म होता है। क्या होता है? यानी आप मेहनत मत करो और किसी से उसका हक खा लो, ये अच्छी बात है? ये मजदूरी में आएगा? नहीं, ये बेईमानी का धन होगा, ये मजदूरी का धन नहीं होगा। प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पुराने नियम 194 में आते हैं, गिनती है पाठ का नाम 194। बाईस 4-35, अध्याय 22 आयत प्रथम से देखते हैं 4 से 35 तक।
22 का 4 देखिए। तब मोआबियों ने मिद्यानी प्राणियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। आमीन आमीन आमीन। ये देखिए उस पापी के लिए है जिसने परिश्रम भी नहीं किया, मेहनत भी नहीं किया, लेकिन मजदूरी उसे चाहिए, मजदूरी उसे चाहिए। यानी वह कैसा धन कमाना चाहता है, ऐसे प्राणी किए। पर प्रभु बता रहा है कि ऐसे लोगों की क्या हाल हुई, जरा ये देखो। हालेलुया। तब मोआबियों ने मिद्यानी प्राणियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है। हालेलुया। और भूमि उनसे ढक गई है, अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साफ दे। ये लोग मेरे सामने आकर बस गए हैं, इन्हें साफ दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य हो जाता है। हालेलुया। वो हम ही लोगों की तरफ प्रेरित था, प्रभु का मानने वाला था, विश्वासी था, और वह बुला रहा था अपने नगर में। हालेलुया। कि अगर वह उनको श्राप दे देगा, उसका श्राप लग जाएगा और वो कमजोर हो जाएंगे, हम लोग अपने नगर से मारकर इनको भगा देंगे। धन्य होता है, और जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। आमीन। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई, बालाक राजा की, और वो भी किससे? बिलाम से, जो परमेश्वर के करीब था। उसने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर, कि मुझे उस नगर में जाना है कि मैं श्राप उन्हें दूं कि नहीं। तब मोआब के हाकिम बिलाम के हाथ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यहां कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, यानी लोग कब्जा कर लिए हैं। ये लोग इतने ज्यादा संख्या में हैं कि इनसे हम लड़ाई भी नहीं ले सकते, और इन लोगों को हम मार भी नहीं सकते। ऐसा आकर श्राप दे दे कि लोग, इनका नुकसान होने लगे, और इन लोगों पर हम लोग चढ़ाई करेंगे और इन्हें मारकर भगा देंगे। यही तो ये लोग कहने के लिए हमारे पास संदेश लेकर आए हैं, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साथ मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। वे लोग आशीष के, अब वो श्राप के भागी नहीं है, वे लोग हमारे आशीष के भागी हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे, और अधिक लोगों को भेज दिया। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी प्रतिष्ठा करूंगा। वहां का राजा बोला, मत मना कर, मेरी जबान को खाली मत कर, तू मेरे नगर चला आ और इन्हें श्राप दे दे, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम के बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। तब भी मैं परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता, उसे घटाकर या बढ़ाकर मानी। इसलिए आप लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है।
परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। अगर वो नहीं मान रहा है तो ऐसा कर कि तू लोगों के साथ जा। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके दो सेवक भी थे। आमीन। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। वो गदही पर सवार है और उधर दूत लोग गदही के साथ साथ उसको रोका जा रहा है कि तू मत जा। देखिए, तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। फिर गदही को मारा कि चल अपने रास्ते सीधे मुझे लेकर। कहां इधर रास्ता बदल रही है तू। हालेलुया। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया, घायल हो गया। तब उसने उसको मारा, फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम के लिए दिए बैठ गई, लिए दिए बैठ गई। ऐसा कि अब उठने वाली नहीं हूं, चाहे मारो चाहे पीटो। अब मैं थक गई हूं तुम्हारे मार खाते खाते। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तू मुझे 3 बार मारा। हालेलुया, हालेलुया। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की है, शरारत। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वह गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक बढ़ता आया है। हालेलुया। क्या मैं तुझसे कभी ऐसी करती थी। वो बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा। सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि मुझे तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। सभी लोग खड़े हो। आप परमेश्वर को बहुत हल्के में ले रहे थे, अभी कभी मत हल्के में ले लीजिएगा। परमेश्वर बाइबल के अंदर जितनी दुनिया है और दुनिया में लोगों में कितने हजारों लाखों लोगों ने, जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु उसका हमेशा साथ दिया। और आप भी विश्वास करो, प्रभु आपका साथ देगा। आप विश्वास करो, आप पाप को मान लो और पाप से मन फिरा लो, और पाप को जब मान लोगे प्रभु आपका साथ भरपूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और अपना क्रोध आपसे हटा देगा, क्योंकि आप पश्चाताप करोगे, अपने पाप को स्वीकार करोगे तो प्रभु कभी भी आपको दंड नहीं देगा। जो आप पर खुद दृष्टि डालेगा, जो आपको पाप करवाएगा, जो आपके प्रति व्यवहार सही नहीं रखेगा, प्रभु उसको दंड देगा, आपको दंड नहीं देगा। तो चलिए आंखें बंद कर।
यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिससे पापी पाते उतार। जिससे पापी पाते उतार। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु सलीब पर मरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उतार। जिससे पापी पाते उतार। बाइबल पढ़ो तुम, सेवा करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो आने वाला है। देखो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर।
सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है, आपके पास में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह उन सभी भाई बहन माता पिता जो अनेक बीमारी से ग्रसित, अपनी बीमारी पे हाथ रखो प्रभु यीशु के नाम से। आप अपनी बीमारी पे हाथ रखो, यीशु आपके पास में है। थैंक यू जीसस, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह। आप हॉस्पिटल में हो, आप चिकित्सालय में हो, आप जेल में हो, आप कैद में हो, आप शत्रु के पास में हो, आप अंधकार में हो, आप कहीं फंसे हुए हो, ब्लेस प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा है। आपको इन पाप से छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह। आपको इस अंधकार से निकाल रहा है, आपको बीमारी से निकाल रहा है यीशु मसीह, आपको उस हॉस्पिटल चिकित्सालय से निकाल रहा है यीशु मसीह। आपको छू दिया है, आपको ब्लेस कर दिया है यीशु मसीह ने। आप अज्ञान में हो, आप बुद्धिहीनता में हो, आप नासमझ में हो, आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, आप बहुत कुछ जानोगे। प्रभु यीशु मसीह आपको ज्ञान दे रहा है यीशु मसीह, आपको समझ दे रहा है यीशु मसीह, आपको समझ दे रहा है यीशु मसीह, आपको बुद्धि दे रहा है यीशु मसीह, आपको ज्ञान दे रहा है यीशु मसीह। आप कहते हो निराश हो, नौकरी नहीं है, धंधे पे आशीष नहीं है, आप परेशान हो, आप कर्ज से भरे हुए हो, यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपके पास में है, आपको कर्ज से मुक्त कर रहा है, और आप विश्वास में हो, विश्वास में बने हो। थैंक यू जीसस, आप मुझे सुन रहे हो और इनकी आवाजों को प्रभु सुन रहा है और अपनी अनुग्रह, अपना प्रकाश फैला रहा है यीशु मसीह। आप पर प्रभु बड़ी तरह भरा हुआ है और बहुत प्रेम से भरा हुआ है, और वो जान चुका है कि मेरा बच्चा मेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, और मेरे मार्ग को हृदय में रख लिया है, और उन अंधकार की शक्तियों के पीछे और उन पत्थरों और उन विश्वास और पाखंड के पीछे मेरा बच्चा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और आज इस आत्मा को एक नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से हाथ बढ़ा दिया है, और आपको कर्ज से भी, परेशानियों से और बोझ से आपको बचा लिया यीशु। और आप कहते हो मेरे जीवन में शांति नहीं है, अशांति है, और बिल्कुल अशांति है, और जो मुझे देख रहे हैं, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और आप मुझे देख पा रहे हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिताओं, आप विश्वास कर लिए हो, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके बीच में परमेश्वर है और आपको जीवन दे रहा है, आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से परमेश्वर निकाल रहा है जो मेरी आवाज सुन रहा है, आपको आर्थिक सामाजिक रूप से और हर एक रोग से परमेश्वर बचा लिया है, और आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके जानने वाले सुनने वालों को परमेश्वर बचा लिया है। आप कहते हो मुझे विश्वास नहीं है और मेरे घर में भी विश्वास नहीं है, मैं कहता हूं विश्वास करो, और आप कहते हो विश्वास नहीं है, आओ आओ हम एक साथ हो, और आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन का विश्वास के बीच आपके हृदय में डाल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र बीज को बो दिया है। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मेरे डैडी, मेरे सच्चे खुदा, जिंदा खुदा, हालेलुया। आज इन सभी बच्चों को आज प्रभु कहते हैं ये पढ़ने में परेशान है, ये पढ़ नहीं पाता, प्रभु यीशु मसीह इन्हें पढ़ने का ज्ञान दे रहा है, इन्हें नौकरी भी दे दिया है, और आप कहते हो हार्ट अटैक, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर और ये तमाम बीमारी आपको जकड़ी हुई है। प्रभु यीशु मसीह अभी इसी समय में कह रहा हूं, आप विश्वास करो और आप अपने को देखो और अपनी आत्मा में झांको। प्रभु यीशु मसीह इस बंधन को अभी अपने लहू से तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। आपको झूठे से और पापों से आप बंधे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका रिश्तेदार, आपका खुद का पति, आपकी पत्नी और आपके बुजुर्ग, आपका भाई है,
और जो शैतान बांधा हुआ है, आज उस रस्सी को, उस बेड़ी को यीशु ने अपने लहू से तोड़ दिया। आपके बच्चे का, आपके परिवार का, आपके सगे संबंधियों का, सभी लोगों का। और छुटकारा नहीं है, छुटकारा किधर नहीं है, किधर नहीं है। यीशु कहता है मेरे पास नो नहीं है। शैतान नो कहता है, मेरा यीशु कहता है मेरे पास यस है, यस। आप चंगा हो गए हो, आप कहते हो यस, आप चंगा हो गए हो, आप चंगा हो गए हो। अरे बोल यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप प्रभु में यस में बने रहो, जो जिंदगी में नहीं होने वाला है वो भी आपके जीवन में प्रभु करने वाला है। कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। आपकी उम्र बढ़ा रहा यीशु मसीह, उम्र बढ़ा दिया यीशु मसीह ने, आपके जीवन का भाग ले लिया यीशु मसीह ने। आज इस पूरे नगर में विश्वास नहीं है, आज आसपास गांव में विश्वास नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह आज पूरे गांव को विश्वास देगा, पूरे गांव को विश्वास देगा, पूरे लोगों को विश्वास देगा। और हर एक बीमारी, दुष्ट आत्मा शैतान कहते हैं ना, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज प्रभु छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, तुमको सदा के लिए कह रहा है कि तुम छोड़ो मत, लेकिन तुम आओ ही मत। और तुम्हें नहीं आना है, अब इनके जीवन में नहीं आना है, और तुम्हें आना ही नहीं है। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में प्रभु आएगा, शैतान नहीं आएगा। आज से आपके जीवन में आशीष आएगी, श्राप नहीं आएगा, क्योंकि आपने श्राप का कोई काम किया ही नहीं है, आपने श्राप किसी को दिया ही नहीं है, आपने भला किया है, और जिसने भी भला किया है प्रभु से आज भला का आशीष दे रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा। आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके बच्चों में, आपकी रोजी रोटी, आपके धंधों में परमेश्वर बरकत करे, आशीष दे और आपको स्वतंत्र आजाद करे। आज आपकी आत्मा स्वतंत्र होकर के पवित्र मार्ग पर चले, प्रभु आगे हो, सच्चा गवर्नर है, वो पूरे विश्व को चलाता है। जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं वो अब मुझे नहीं, अब मेरे चलाने वाले को देखेंगे। यीशु मसीह हर के दिल में अपने लिए घर बना लिया है, और जिंदा खुदा का तू नाम ले और जिंदा खुदा का पैगाम ग्रहण कर, क्योंकि उसने पैगाम दे दिया है कि तुम पाप से मन फिराओ, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराध क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा ले, तो राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। ओम पिता परमेश्वर की, ओम यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की, ओम सच्चे दरबारों की, यहोवा की। आप सब लोग हाथ उठाकर ये स्वर्ग और पृथ्वी हमारे प्रभु यीशु मसीह रवि मेरे सच्चे डैडी, सच्चे खोगा, आप कुछ गिफ्ट देना चाहता है यीशु मसीह, जो गिफ्ट मांगने के लिए सभी लोग विश्वासी जन परेशान है। आत्मफल और वो विद्याता से आज प्रभु का फल दे रहा है यीशु मसीह। आप उड़ाल दिया यीशु मसीह पवित्र आत्मा का फल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भरते जाओ, ये परमेश्वर के
नाम से प्रभु यीशु के नाम से जाओ। प्रभु यीशु मसीह तुझे पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा को संभाल और विश्वास में बने रहा और प्रभु की अनुग्रह तुझ पर बनी रहे और प्रभु की पवित्रताई हमेशा बनी रही है। यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। सभी लोग तेल पानी पर आशीष लेंगे अपने हाथ में।